और तो कहीं इजराइल में फिलिस्तीन ने बम मार दिया। कमबख्त कहाँ से लाती थी बेशर्मी तू? कहाँ? बेशक तू चाटुकार है, तू नाजायज औलाद है, हमें मालूम है, तो यहूदी है, तू उनकी नाजायज औलाद है, तू कादियानी है। रूबी का लियाकत और कादियानी अंकल लियाकत कैमरे लटका के चला नहीं जा रहा, यूँ देख रही है वो छचुंदरी होटल में बैठ के दिखा रही, अरे आपको कुछ आवाज़ आई, सायरन बज रहे हैं। जब इसके बहन भाई बोलते हैं भौं भौं, कुतिया तू ही भौंकेगी, हम भी तो भौंकेंगे, तभी सारे के सारे भौंक रहे होते हैं, कुत्तों के भौंकने। अबे कुतिया, तू कुत्तों की आवाज़ सुनाने के लिए तू दूर गए, तू तो यहीं से दिखा रही थी। अरे रूबी का लिया कर टिकटॉक पर आ गए, तेरी फुट्टी किस्मत, तुझे पता तेरी औकात टिकटॉक वाली है, तू पता कैमरे लटका के ऐसे 35-40 किलो का चल रही है, ऐसे चल रही है कैमरा। तो नटंकी बात तू वहाँ मुजरे कर रही है, तू मणिपुर नहीं गई, तू यहाँ पर किसान मूवमेंट में नहीं आई, तुझे एक पहलवान लड़के बैठी हुई नजर नहीं आई, तुझे मणिपुर में लुटती हुई बेटियां नजर नहीं आई। तुझे एबीपी पे इसको मिलता था, इसको जो टुकड़े मिलते था 1.5 करोड़ मिलता था। इस कुतिया को लगा, इस कुतिया को दूसरी जगह से ऑफर आई कि तू हमारे यहाँ अगर शिद्दत से भौंकेगी हम तुझे 2.5 करोड़ का पैकेज देंगे। तो ये कुतिया दूसरे चैनल में चली गई भौंकने। तू तो ऐसा, तुम्हारी बसंती को मुजरे करने के पैसे मिल रहे हैं, इसलिए वहाँ पर फोटो शूट करा रही है। आपने देखा एक फोटो उसका वायरल हो रहा है जहाँ पे RSS लिखा हुआ है, वहाँ बैठी है ऐसा करके। अबे तू पत्रकार है कि मॉडल है? बम नहीं फूटा, इसके नीचे से बम निकल रहे, इतने भारी कैमरे लटका लिए थे इसने, इसके नीचे से बम पटाखे फूट रहे थे। जिंदाबाद का नारा लगा के वैसी मुसलमानों को भड़का रहे, युवाओं को भड़का रहे हैं। नहीं तो फिलिस्तीन जिंदाबाद था, फिलिस्तीन जिंदाबाद है, फिलिस्तीन जिंदाबाद रहेगा। किसको जेल हो जाएगा? कौन कह रहा है मोदी जी हमारे साथ है? अरे भैया मोदी जी हमारे साथ है। मोदी जी को एहसास हो गया कि मोदी जी की, आपको पता है कि जुबान फिसल जाती, बात है वो फिसल जाती है भाई, सबसे फिसलती है। मोदी जी ने अब ये देखो कि 2 दिन पहले फिलिस्तीन को मदद भेजी है, कई 100 टन भेजी है, और उन पे मोदी जी ने अपना प्रचार नहीं करा। मोदी जी ने लिखा कि भारतवासियों का तोहफा फिलिस्तीन को। तो इन भक्तों को तुम्हें बताना चाहिए, उन पोस्टों को वायरल करना चाहिए कि मोदी जी ने किस तरह फिलिस्तीन को मदद भेजी है, दवाएं भेजी हैं, मेडिकल इंस्ट्रूमेंट भेजे हैं, और किस तरह आश्वासन दिया है कि फिलिस्तीन हम तुम्हारे साथ है, और इजराइल जो हरकतें कर रहा है वो गलत कर रहा है, जिस तरह बच्चों को मार रहा है, फास्फोरस बम मार रहा है, सुबह शाम बम मार रहा है, ये गलत है। उन्होंने फिलिस्तीन को जो जिस तरह तुम कब्रिस्तान में बदलना चाहते हो, बेशक मार देना, लेकिन इस्लाम को खत्म नहीं कर सकते तुम फिलिस्तीन को। मतलब छोटा सा महल्ला, सारे के सारे आतंकवादी देश लग गए, अमेरिका भी लग गया, ब्रिटेन भी लग गया। वो जिस मुल्क से पिट कर आए थे ये कुत्ते, आपको पता है जर्मनी ने कैसे इनको कुत्ता बना के निकालता, इनके पास कपड़े तक नहीं थे, नंगे बुच्चे ऐसे आए थे, स्केलेटन बने हुए ऐसे करके, ऐसे कर आए थे, ऐसे करते हुए। तो फिलिस्तीन इनको खाना दिया था, इन कुत्तों को रोटियां दी थी। आज वो जर्मनी जिन्होंने इनको मार कर भगाया था, वो जर्मनी भी इनके साथ खड़ा हुआ है। तो भैया तुम्हारा तो कोई मुल्क है ही नहीं, तुम्हें मुसलमानों ने पनाह दी, तुम्हें मुसलमानों ने जगह दी, तुम्हें मुसलमानों ने खेती बाड़ी रोजी रोटी दी, और तुम गद्दार मुल्क उन्हीं को डस गए। आप लोगों पे सवाल उठा रहे हैं। नहीं भारत ना देखो जी, देखो या तो तुम्हें इस्लाम के बारे में पता नहीं, तुम भारतीय मुसलमानों को बदनाम कर रहे हो। आप ये तो पॉलिटिकल मुसलमान, पॉलिटिकल मूल्य जो पार्टियों में, हाँ मैं देखो आगे तो मैंने कहा ना, पॉलिटिकल मूल्य जो नाम मात्र मुसलमान है और पार्टियों के साथ उनकी चाटुकारिता करते हैं, जबान इतनी लंबी के तलवे आराम से चाट लेते हैं, मतलब तलवे चाटने का काम करे। तो आप ही इनको मुसलमान नहीं कह सकते, आप कहिए पॉलिटिकल मुसलमान अपने मुफाद के लिए इजराइल को सपोर्ट कर रहा है, क्योंकि उनको पता है हम इजराइल को समर्थन देंगे, हमें पद मिलेगा, हमें बीजेपी पद देगी, हमें दूसरी पार्टियां पद देंगी। तो यहाँ पर आपको आम मुसलमान को सोचना चाहिए कि हो क्या रहा है, छोड़ो फिलिस्तीन मुसलमान है, ये तो देखो कि फिलिस्तीन में मासूम बच्चा मर रहा है, छोड़ो मुसलमान है कि हिंदू है कि ईसाई है। मुसलमानों से नफरत के कारण इजराइल का समर्थन किया जा रहा है। बिल्कुल, इनको मैंने कहा ना, इनको बस ये पता चले कि मुसलमान कहाँ मर रहा है। सारे के सारे भक्त जो है, आपने देखा वो रूबी का इजराइल के लोग मर रहे हैं, बच्चे मर रहे हैं। अब तो होटल में जाके गाजा पट्टी भी दिखा रहा है, कौन कौन मर रहा है। अंकल लियाकत को वहां पर लेके वहां लेबर पे ले रहा है, वहां फोटोग्राफी टिकटॉक पर आ गई। अरे रूबी का लियाकत टिकटॉक पर आ गई, तेरी फुट्टी किस्मत, तुझे पता तेरी औकात टिकटॉक वाली है, तू पता कैमरे लटका के ऐसे 35-40 किलो का चल रही है, ऐसे चल रही है कैमरा, मतलब तो कैमरा मैन भैया वो मेरे भाई वो कैमरा मैन थोड़ी है, तो कैमरे लटका कर क्यों जा रही है? या तो कहोगे कैमरा मैन की तनख्वाह भी वही डकार रही है, कैमरा मैन का पैसे भी वही खा रही है। तो नटंकी बात तू वहां तो मुजरे कर रही है, तू मणिपुर नहीं गई, तू यहाँ पर किसान मूवमेंट में नहीं आई, तुझे एक पहलवान लड़के बैठी हुई नजर नहीं आई, तुझे मणिपुर में लुटती हुई बेटियां नजर नहीं आई, तू फिलिस्तीन में लेबर पे ले रही है। अरे युद्ध पे से नहीं दिखा रही, होटल में अय्याशिया भी मार रही है, और फिलिस्तीन को नहीं दिखा रही, इजराइल को दिखा रही है। आप ये देखिए लोट कर दिखा रही है किस तरह CNN कितना बड़ा चैनल है इजराइल का, किस तरह CNN की पत्रकार को एक इजराइल की औरत जो फिलिस्तीनी है पकड़ के कहती है कि झूठ क्यों दिखाते हो, सच क्यों नहीं दिखाते, क्यों लौट रहे हो, यहाँ पर तो आम जनता चल रही है, यहाँ कोई बम नहीं मार रहा फिलिस्तीन, तुम झूठ दिखा रहे हो, तुम झूठ
झूठे हो, तुम मक्कार हो, तुम यहूदी। एक जो ये कह रहे हैं ना न्यू वर्ल्ड ऑर्डर आएगा, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर आएगा, ये तमाम के तमाम उसी की कठपुतलियां, ये आपको झूठ दिखा रहे हैं। क्षेत्र से खबर नहीं दिखाना आसान नहीं होता है। नहीं, हाँ बिल्कुल ठीक कहा। इसके लिए जिगरा चाहिए होता है, जिगरा, ये बिल्कुल जिगरा चाहिए होता है, जिगरा जिगरा। वो छछूंदरी होटल में बैठ के दिखा रही, अरे आपको कुछ आवाज आई, सायरन बज रहे हैं। जब इसके बहन भाई बोलते हैं भौं भौं, कुतिया तू ही भौंकेगी, हम भी तो भौंकेंगे, तभी सारे के सारे भौंक रहे होते हैं, कुत्तों की भौंकने। अबे कुतिया, तो कुत्तों की आवाज सुनाने के लिए इतनी दूर गई, तू तो यहीं से दिखा रही थी। अबे तू चैनल पे भौंकती तब हमें पता चल जाता है तो तू भौंक रही है। तो ये सारे ड्रामेबाजी है, सारी नौटंकी। नहीं, देखिए ये सारा का सारा ड्रामा, सारा कोऑर्डिनेटेड है। आप ये देखिए कि अगर बाकी सच्ची पत्रकारिता करती, ट्रू जर्नलिस्ट होती, तो ये गाजा में जाकर दिखाए ना, वहाँ पे जाकर तबाहियाँ दिखाएं। भाई आप अगर इलेक्शन कवर करते हो तो आप भारतीय जनता पार्टी के खेमे में भी जाते हो, आप कांग्रेस के खेमे में भी जाते हो, आप असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी के में भी जाते हो जहाँ उनका समर्थन हो रहा होता है, तो आप सब जगह जाते हो, सब दिखाते हो कि आखिर चल गया। ये कमबख्त मारी वहाँ पर होटल में अय्याशियाँ मारी, हमारे पैसे से अय्याशियाँ मार रही है, और कह रही कि गाजा ऐसा कर रहा है, फिलिस्तीन ऐसा कर रहा है। फिलिस्तीन में जाकर दिखाना कि फिलिस्तीन क्या कर रहा है, दिखाना वहाँ पर जाकर। इजराइल में हो रहा है तो फिलिस्तीन दिखाना। मैंने कहा ना कि ये खुद आतंकवादी औरत है, ये तो खुद वफादार नहीं। एबीपी राष्ट्रवादी है वो, राष्ट्रवादी आप कह दोगे। एबीपी पे इसको मिलता था, इसको जो टुकड़े मिलते था 1.5 करोड़ मिलता था। इस कुतिया को लगा, इस कुतिया को दूसरी जगह से ऑफर आई कि तू हमारे यहाँ अगर शिद्दत से भौंकेगी हम तुझे 2.5 करोड़ का पैकेज देंगे। तो ये कुतिया दूसरे चैनल में चली गई भौंकने। तू तो एबीपी तेरी पहचान थी, तू अच्छा खासा वहाँ पर भौंक रही थी, अच्छा खासी तू नफरत फैलाई थी। नए चैनल पर तू 2.5 करोड़ में नफरत फैलाने चली गई। नहीं, मुसलमान भी है, आप ऐसे बोलिएगा। तुमसे किसने कह दिया, तुमसे कैसे कह दिया मुसलमान है? अरे वो यहूदियों की नाजायज औलाद है, उनकी बहन है, वो कादियानी है, वो कादियानी है जो रसूल पाक को नहीं मानती, जो अल्लाह को नहीं मानती। इसके तो बच्चे भी ओरिजिनली किसी अस्पताल से उठा कर भागी होगी, अस्पताल से चुरा कर भागी होगी, सरोगेसी से पैदा कर, लिख के रख लो। क्योंकि माँ होती है, माँ जानवर पे भी परेशान हो जाती है। अगर एक वाकई माँ होती है, वो जानवर के बच्चे को भी परेशान नहीं दे सकती। तो कैसी कुतिया है, वहाँ पर कोख में बच्चे मर रहे हैं, अस्पताल में बच्चे मर रहे हैं, भूख से बच्चे मर रहे हैं, प्यास से बच्चे मर रहे हैं, और तू कहीं इजराइल में फिलिस्तीन ने बम मार दिया। कमबख्त कहाँ से लाती थी बेशर्मी, तू कहाँ से लाती थी बेशर्मी? मासूम मारे जा रहे हैं वहाँ भी। नहीं, आप कह रहे हो ना, आप चलो मेरे साथ, चलो इजराइल चलते, चलो मेरे साथ चलो, हम भी चलेंगे ना, चलो इजराइल भी चलेंगे, फिलिस्तीन भी चलेंगे। है जिगरा किसी में? चलो मेरे साथ, किसमें जिगरा है? चलो। नहीं, रूबिका लियाकत कादियानी बोलो, एक और लियाकत अंकल हैं वो, रूबिका जी नहीं है, लियाकत अंकल है वो। इंडियन मीडिया का ये सब नहीं, इंडियन नहीं, तो फिर एक बात बताओ, हमारे मोदी जी तो फिलिस्तीन को इमदाद भेज रहे हैं, तो इस बावली को तो यही नहीं पता कि इसको, मैंने कहा ना सही वक्त पे अगर इन्होंने स्कूलों की शक्लें देखी होती, चाटुकारिता अच्छी बात है। मोदी जी तो फिलिस्तीन के साथ खड़े हैं, मोदी जी फिलिस्तीन को इमदाद भेज रहे हैं, और ये लेबर पेन ले लेके वहाँ मर रही है कि हाय फिलिस्तीन को मदद मत करो, हाय फिलिस्तीन आतंकवादी है। तो कमबख्त तेरे मुल्क का प्रधानमंत्री, बेशक तू चाटुकार है, तू नाजायज औलाद है, हमें मालूम है, तो यहूदी है, तू उनकी नाजायज औलाद है, तू कादियानी है, लेकिन कमबख्त तू हिंदुस्तान वहीं पर जाके रहे, हिंदुस्तान वापस मत आइयो। अगर बाकी तू असल की वहीं पड़ी रहे, वहीं दिखाते रहे, तो तुम्हारे बकौल तो हमास तो हमारा हमला करता रहता है, 75 साल से हमला। हिंदुस्तान का मीडिया है ही नहीं, वो चाटुकार है, वो एटम बॉम्ब है, वो बारूद का ढेर है। इन्होंने हिंदुस्तान में इतनी नफरत फैला दी है कि अब इसको इजराइल ने अपॉइंट करा है कि हमारी नाजायज औलाद यहाँ पर आ और हमारे बारे में दिखा के जिस तरह तुमने हिंदुस्तान का माहौल ख़राब करा, हिंदुस्तान में तुमने दो फाड़ कर दिया, हिंदू मुसलमान कर दिया, दलितों की बेटियों पर तुम बोलती नहीं हो, किसानों पर तुम बोलती नहीं हो, शाहीन बाग पर तुम बोलती नहीं हो, मणिपुर पर तुम बोलती नहीं। आओ इजराइल पे बोलो, हम तुम्हें टुकड़ा देंगे। आपको पता है दुनिया में सबसे ज़्यादा पैसा इजराइलियों के पास होता है, तो भाई बसंती को मुजरे करने के पैसे मिल रहे हैं, इसलिए वहाँ पर फोटो शूट करा रही है। आपने देखा एक फोटो उसका वायरल हो रहा है जहाँ पे RSS लिखा हुआ है, वहाँ बैठी हुई है ऐसा करके। अबे तू पत्रकार है कि मॉडल है? ऐसे बैठ रही, हेलमेट पहन के बैठ गई। हेलमेट क्यों पहन रही है? पत्रकार नहीं, अरे मेरे भाई, हिंदुस्तान में इसका एक इंटरव्यू दिखा दो जहाँ पर ये ग्राउंड में उतरी हो। हिंदुस्तान में जंगें नहीं हुई, चाइना जंग करता है, पाकिस्तान आए दिन हमारे पे हमला करता रहता है, पुलवामा अटैक हुआ था, मणिपुर पे ज़मीन पे नहीं उतरी, किसानों पे। अरे मेरे भैया ये तो क्या हो, स्टूडियो की पैदाइश है, ये स्टूडियो की कोख से निकली हुई पत्रकार है। तो स्टूडियो में वहाँ पे जाके तो स्टूडियो तो बाहर निकल गई। हिंदुस्तान में तो स्टूडियो, मतलब अपने मुल्क में तो तू स्टूडियो में से निकलती नहीं है, ना किसानों के पास जाती है, ना जवानों के पास जाती है, ना मणिपुर जाती, ना महिलाओं के पास जाती, ना तू कश्मीर में जाके तो रिपोर्टिंग करके, हाँ वहाँ इजराइल में जाके तो ज़मीन पर उतर गई, क्योंकि ये सस्ती अपनी पब्लिसिटी के लिए वहाँ पर रीलें बना रही है। ये सोच रही कि मैं कहीं ना वायरल हुई, चलो टिकटॉक पर वायरल हो जाती है। अरे तुझे नहीं पता टिकटॉक हिंदुस्तान में बैन है? इसको पता कि टिकटॉक हिंदुस्तान में बैन है लेकिन वहाँ बैन नहीं है, तो तुझे तो टिकटॉक पर वीडियो नहीं बनानी चाहिए थी, लेकिन वहाँ टिकटॉक पर मुजरे कर रही है, डांस कर रही है, अपना मजदूर बन के कैमरे लटका के लंगड़ा कर करके यूँ देख रही है। कौन रूबिका लियाकत और कादियानी अंकल लियाकत कैमरे लटका के चला नहीं जा रहा, यूँ देख रही है।
बम फूट रहा है वहाँ पे, बम नहीं हमास वाले बम मार नहीं रहे फूट हैं। रहा इसका। सांस लेने में दिक्कत ना 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 हो रहा बम है। नहीं फूटा, इसके नीचे से बम निकल रहे, इतने भारी कैमरे लटका लिए थे इसने, इसके नीचे से बम पटाखे फूट रहे थे, क्योंकि इससे जिंदगी में चमची नहीं उठाई, इसको रील बनानी थी तो बम पटाखे इसके नीचे से निकल रहे थे।